ऐसा लगता है कि शीघ्र ही एफआईआर दर्ज हो जाएगी। आज शासन ने इस एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 5 मार्च को भारतीय जांच आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी जो भाजपा सरकार के घोटालों की जांच कर रहा है। उनमें से एक मामला था तराई बीज विकास निगम में, और अपनी जांच में भारतीय आयोग ने ये पाया कि उस समय जो तत्कालीन अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की नियुक्ति की गई थी ये असंवैधानिक है। दूसरा, उन्होंने ये पाया था कि तराई बीज विकास निगम में जो बोरों में खरीद फरोख्त हुई है, जो बोरों की जो खरीद की गई है उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, और बीजों का जो क्रय विक्रय हुआ है, जो बिहार तक भेजे गए एक विशेष कंपनियों को, या जो वहाँ की जो कंपनियां थी झारखंड की, रांची की और उत्तर बिहार की, पूर्वी बिहार की जो कंपनियां थी, यहाँ के अधिकारियों ने उनको विशेष तौर पर क्रय विक्रय का वो ठेका दिया था। और चौथा मामला था इसमें तराई बीज विकास निगम में नियुक्ति जो हुई कुछ नई, और जो प्रमोशन हुए उसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। तो इन सब जांच के बाद, भारतीय आयोग की जांच के बाद फिर कैबिनेट ने भी इस पर विचार किया, और आज गृह विभाग के अनुसचिव महावीर सिंह चौहान की ओर से एक शासन का पत्र डीजीपी को गया है, जिसमें इन पूरे मामले को एक आपराधिक कृत्य की संज्ञा दी गई है, आपराधिक कृत्य की श्रेणी में रखा है, और ये कहा गया है कि इनके खिलाफ जो दोषी हैं एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। तो आने वाले कल में हो सकता है कि बहुत जल्दी एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। जी अविकल जी, कब तक उम्मीद लगा सकते हैं कि आपराधिक मुकदमा जो है वो दर्ज हो जाएगा? ये मुझे लगता है कि इस हफ्ते के अंदर ये हो जाना चाहिए, 2-3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जांच आयोग ने अन्य कई बिंदुओं पर और जांच करनी है। उसमें सिटोदिया भूमि घोटाला और 3-4 बिंदु और भी हैं, तो उनकी रिपोर्ट का भी सरकार को इंतजार है। उन रिपोर्ट पर भी सरकार कड़ा एक्शन लेने के मूड में है, और मुख्यमंत्री बहुगुणा ने बहुत पहले कह भी दिया था कि इस पूरे मामले में हम कड़ा एक निर्णय लेंगे। और जहां तक टीडीसी की बात है, इसमें उस समय के जो एमडी रहे हैं, एमसी उप्रेती, दीपक रावत और पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार एफआरडीसी के वो चीफ थे, तो ये लोग भी उस समय तराई बीज विकास निगम की जो मेन बॉडी थी उसमें शामिल थे। तो हो सकता है कि कुछ अधिकारियों को भी लंबी सजा के लिए अब तैयार रहना चाहिए। जी अविकल जी, इस वक्त अतुल अग्रवाल जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी नितिशा, मैं बता दूं आपको कि 10 मई 2012 को जो जस्टिस KR भाटी का ये जो आयोग का गठन किया गया था, तो अध्यक्ष KR भाटी ने मुख्यमंत्री जी से पिछले हफ्ते मंगलवार को मुलाकात की थी। ठीक एक हफ्ते के भीतर ये बड़ी कार्रवाई करने की जो संतुति है ये सामने आई है। आयोग ने जो अपनी आख्या रिपोर्ट पेश की, इसमें विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया था, और मुख्यमंत्री ने उस वक्त भरोसा दिलाया था। मुख्यमंत्री की तरफ से विधायक सुबोध उनियाल जी ने समाचार पत्र के स्टूडियोज में बैठकर मंगलवार को ही ये भरोसा दिलाया था कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। उचित कार्रवाई हुई है, और जिस वक्त इसका आयोग का गठन किया गया था, तो प्रारंभ में आयोग ने ऋषिकेश भूमि घोटाला, पन बिजली परियोजना के आवंटन, महाकुंभ घोटाला 2010, उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम घोटाला, आपदा प्रबंधन, भारत सरकार द्वारा पोषित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के बारे में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया था। आयोग ने गड़बड़ियों के बारे में अपनी जांच रिपोर्ट जब पिछले हफ्ते मंगलवार को मुख्यमंत्री जी को दी थी, तभी से ये माना जा रहा था कि इस पूरे मामले में बड़ी गंभीर कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने जो वायदा किया था कि उत्तराखंड के लोगों को एक ट्रांसपेरेंट सरकार वो देंगे, घोटाला किसी भी सरकार में हो, कितने भी बड़े लोगों ने किया हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। घोटालेबाजों को, जनता के पैसों की बंदर बांट करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और समाचार पत्र तारीफ करता है उत्तराखंड सरकार की कि हमारी खबर का संज्ञान लेते हुए विधायक सुबोध उनियाल जी के भरोसे के बाद सरकार इस पूरे मामले पर खरी उतरी है, और इस पूरे मामले में कैबिनेट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। ये समाचार प्लस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये उत्तराखंड की जनता की जीत है कि जिन लोगों ने जनता के पैसों की बंदरबांट की, अब जेल में जाएंगे। अतुल जी, इस वक्त सुबोध उनियाल कांग्रेसी नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुबोध उनियाल जी नमस्कार, अतुल अग्रवाल बोल रहा हूँ। नमस्कार अतुल भाई। सुबोध भाई, ये बहुत मैं बधाई देना चाहूंगा, तारीफ करना चाहूंगा आपकी कि आपने एक हफ्ते पहले समाचार प्लस के स्टूडियो में बैठकर जो बात कही थी, आज एक हफ्ते के भीतर वो बात आपने कर दिखाई, और कैबिनेट ने तराई एवं बीज घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। अतुल जी देखो, हम लोग जब 5 साल तक विरोध कर रहे,
जी। और जब हमने भारतीय जनता पार्टी के घोटालों को उठाया था तो खुलेआम जनता के बीच में कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी। जी। और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी सत्ता में आने के बाद कि हम इन चीजों पर काम करते। अन्यथा जनता में संदेश जाता है कि राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद इनके बीच में आपस में कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जी, यही कारण था कि सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने भारतीय आयोग का गठन किया कि भारतीय आयोग को तमाम वो आरोप दिए गए जो हमने राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को लाके आरोप पत्र दाखिल किया था, वो पूरा का पूरा जांच करने के लिए भारतीय आयोग का गठन करके बैठा दिया गया। और जब भारतीय आयोग ने रिपोर्ट दी और उसमें जो रिपोर्ट के आधार पर आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि FIR दर्ज की जाए, जो भी लोग संबंधित जो इसमें दोषी लोग हैं जी, ये निश्चित रूप से जनता के लिए संदेश तो है ही जी। कांग्रेस ने जो कहा वो क्या, दूसरा संदेश नेताओं के लिए भी है कि जो भी नेता जनता के साथ छलावा करेगा, भ्रष्ट तरीके अपनाएगा, भ्रष्टाचार फैलाएगा, उसको कहीं न कहीं अपने कर्मों का कुकर्मों का फल भुगतना है। जी, मेरे पास कुछ अधिकारियों के नाम है सुबोध जी, जिसमें PS शुक्ला हैं, विनीता कुमार हैं, AK सेठ हैं, हेमंत द्विवेदी हैं, ये तमाम ऐसे बड़े, डॉक्टर विक्रमाजीत तिवारी हैं, MD दीपक रावत हैं, ये इतने सारे नाम हमारे पास हैं जिनके ऊपर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं किसी तरीके से संलिप्तता के आरोप लग रहे हैं। ये सब अतुल जी, सरकार ने भारतीय आयोग की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर FIR करने का निर्णय लिया। अब कानून अपना काम करेगा, अब सरकार का तो कोई रोल है ही नहीं जी। नहीं, कानून को अपना काम करना है, FIR दर्ज होगी फिर कानून अपना काम करेगा, सरकार का अब कोई रोल बाकी नहीं रहेगी। अच्छा, कानून अपना काम करेगा, क्या हम ये माने कि बहुत जल्दी इन लोगों की गिरफ्तारी भी हम होते देख पाएंगे? मैंने आपसे कहा कि सरकार की जिम्मेदारी FIR करने की है, उसके बाद कानून निश्चित रूप से अपना काम करेगा। मैंने आपसे कहा कि ताकि राजनीति में जो राजनीतिक लोगों के प्रति जनता में एक दुर्भावना पैदा हुई है, इसके पीछे एक ये भी है कि राजनीतिक लोगों का जो सम्मान है वो पुनर्स्थापित हो सके। अन्यथा आज जनता के बीच में हम लोगों की छवि बड़ी खराब हो गई है कि हम सारे लोग भ्रष्ट हैं, हम लोग करप्ट हैं, हम लोग कानून को ताक पर रख के काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अकाउंटेबिलिटी भी आज इससे बनती है और जनता के बीच में नेताओं का जो राजनीतिक दल का जो सम्मान है जो गिर चुका है उसको पुनर्स्थापित होने में भी मैं समझता हूँ ये मददगार साबित होगी। जी, रमेश पोखरियाल निशंक उस वक्त के मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल में तराई बीज विकास निगम घोटाले के अलावा स्टेडिया भूमि घोटाला हुआ, हाथी पार्क घोटाला हुआ, टेस्ट खेल घोटाला हुआ, कुंभ बजट में घोटाले का आरोप लगा, आपदा प्रबंधन घोटाला हुआ, ढांचा विकास घोटाला हुआ। मैं रात भर घोटाले गिनाता रह जाऊंगा और अभी घोटाले अतुल जी, जितना आपने कहा ये सारे घोटालों को लेकर हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाकर चार्जशीट जो हमने फ्रेम की थी वो राष्ट्रपति जी को सौंपी थी। नहीं, लेकिन आपने CBI जांच का भरोसा दिलाया था चुनावों के पहले। मेरे पास आपका भाषण रिकॉर्डेड है। नहीं, आप ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरा कहना ये है, मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं दूंगा, लेकिन हमने लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार को उठाने की कोशिश की थी और लगातार हम लोगों ने जनता के बीच में बात को लेकर गए थे। और आज मैंने आपसे कहा कि जो भी आरोपों की बात, आप चाहे कुंभ की बात कर रहे हो, चाहे स्टेडिया की बात कर रहे हो, चाहे हाइड्रो पावर की बात कर रहे हो, चाहे ढेंचा बीच की बात कर रहे हो, ये सारे के सारे आरोप उस चार्जशीट में थे। और मैंने तो केवल 2 शब्दों में आपसे एक बात कहूंगा, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, इंतजार करिए। राजनीति को स्वच्छ करने में ये पहला प्रयास है और हम लोग इसको और आगे बढ़ेंगे, ये आपको विश्वास है। अच्छा, CBI जांच की सिफारिश करेगी क्या आपकी सरकार? मैंने आपसे कहा ना, देखिए आगे आगे क्या होता है, मतलब आप देखिए शुरुआत है ये तो। अभी तो क्या वो सारा आपका अकेला चला था, मैं लोग जुटते गए और कारवा बनता गया जी। अब परेशान न होइए, अच्छा ही अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुबोध उनियाल, बहुत शुक्रिया आपका। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सुपर CM के नाम से उत्तराखंड में जाने जाने वाले सुबोध उनियाल जी ने कहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, और राजनीति को स्वच्छ करने के लिए ये कदम पहला कदम है और इस तरह के तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। मैं चाहता हूं अपने सहयोगियों से ये गुजारिश करना कि आखिरकार ये पूरा घोटाला था क्या, और बिग बुलेटिन में समाचार प्लस ने उस दिन वो खबर जो दिखाई थी जिसके बाद खबर का असर हुआ, वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एक बार फिर से समाचार प्लस पर दिखाने की गुजारिश। जी, उत्तराखंड की राजनीति में सनसनी, फिर सुर्खियों में आया तराई बीज विकास निगम घोटाला। भाटी आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी जांच रिपोर्ट। घोटाले की जांच के लिए किया गया था भाटी आयोग का गठन। 10 मई 2012 को किया गया था भाटी आयोग का गठन।
उत्तराखंड का चर्चित तराई बीज विकास निगम घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। राज्य के इस चर्चित घोटाले की जांच के लिए बनाए गए भाटी आयोग ने मंगलवार को अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को सौंप दी है। बीजेपी सरकार में हुए इस घोटाले की जांच के लिए 10 मई 2012 को भाटी आयोग का गठन किया गया था। बीजेपी की रमेश पोखरियाल निशंक सरकार में हुआ था घोटाला। पूर्व मुख्यमंत्री निशंक पर घोटाले का आरोप है। निशंक पर करोड़ों रुपए की हेरफेर करने का आरोप है। रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। समाचार प्लस के पास है एक्सक्लूसिव जानकारी। समाचार प्लस के सूत्रों के हवाले से खबर। भाटी आयोग की जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद इस मामले में बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस घोटाले में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक पर करोड़ों रुपए की हेरफेर करने का आरोप लगा था। भाटी आयोग के अध्यक्ष जस्टिस KR भाटी ने इस मामले पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन समाचार प्लस के सूत्रों के मुताबिक भाटी आयोग ने इस मामले में बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक को दोषी करार दिया है। भाटी आयोग के मुताबिक निशंक ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से तराई बीज विकास बजट में बंदरबाट करके करोड़ों रुपए का हेरफेर किया था। भाटी आयोग की जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इस मामले के आरोपी बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है? चांस क्यों लेना? आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। है कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। फाइनल रिपोर्ट के
बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। बुलेटिन की शुरुआत में एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के तराई और बीज घोटाले निगम में